किया जाए, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास। चलिए फिर ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मैंने बात किया था। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट। होती क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? जो लाइगैंड्स है ना उसकी स्ट्रेंथ के ऑर्डर को बताती है ना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसको बताएगी? सीरीज विच शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ, सीरीज विच शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लाइगैंड्स स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानी जाती है। एक इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। बहरहाल ये स्पेक्ट्रोकेमिकल से इस बार नीट में एक क्वेश्चन आया था, वही रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अगर ये याद होता तो 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था, है ना। बच्चे गलती करके आ गए, हमारे बच्चे भी कुछ गलती करके आए, तो गलती नहीं होनी चाहिए इसको, है ना ऐसे। तो इसमें है क्या, बड़ी आसान सी बातें थी, ठीक है। सबसे वीक जिसकी स्ट्रेंथ माने वीकेस्ट क्या है, आयोडाइड होता है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ माने सबसे स्ट्रांगेस्ट जो होता है CO होता है, कार्बोनिल होता है। वैसे मैंने कहा था कार्बोनिल को क्वेश्चनों जो याद कराया था, कोबाल्ट CO कार्बोनिल है, CN है, फिर नाइट्रो है। वो चलिए बहरहाल वो तो बात अलग होगी, पेयरिंग कराते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग फील्ड लाइगैंड्स कहलाते हैं। बहरहाल यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करनी होगी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने के लिए चलिए एक कोड वर्ड मैंने बनाया है, उसको आप याद कर लीजिए, बड़ी आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ये लिखने को तो लिख दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एलिमेंट हैं कुल। आप 15 जो है लाइगैंड्स है, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऑर्डर यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखिए आई, ठीक है ना, आयोडाइड है, सबसे वीक है। तो इस आई को जो है ना मैंने चलिए लिख लेता है, आई लिखिए, याद करिए। आई बारी या बारी की जगह बैटिंग कर लीजिए, क्यों बदल भाई? आई बैटिंग, किसकी बैटिंग? अरे यार यहाँ पे SCN होता है, S फॉर सचिन, ठीक है। आई बैटिंग किसकी? सचिन किसकी? की क्लोरीन की। आई बैटिंग सचिन की, ठीक है ना। बदल कहाँ हो भाई? बैटिंग सचिन की जब आई तो क्या हुआ? शोएब अख्तर डर गया, और डर के क्या हुआ? फरार हो गया। आई बैटिंग सचिन की, S फॉर शोएब अख्तर, ठीक है ना। शोएब अख्तर क्या हुए? F फॉर फरार हो गए, डर गए भाई। आई बैटिंग सचिन की, आई बैटिंग सचिन की, शोएब अख्तर क्या हो गए? डर के फरार हो गए, और ऐसा फरार हो गए कि आगे पानी है कि नहीं है उसका भी उनको पता नहीं। हाँ, तो जब फरार हो रहे थे तो कह रहे थे OH ओ ऑक्सलेट, आगे पानी NCS नहीं, आगे पानी नहीं है ना। डर के है ना फरार हो रहे थे, पता नहीं था आगे पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस भागो सचिन आया, ठीक है। बहरहाल ये आ गई, ये बातें आ गई। उसके बाद यहाँ से एक अलग सेंटेंस बनाते हैं जरा सा, EDTA से बना लिया, ईद अमोनिया से मनाओ, ईद मनाओ, इन को कर लिया, ईद मनाओ, इन कहाँ पे? कनाडा और कोलंबो में। ईद मनाओ कनाडा एंड कोलंबो, ईद मनाओ इन कनाडा एंड कोलंबो। याद हो गया होगा, उम्मीद है कि, ठीक है ना। देखिए, आई बैटिंग सचिन की, शोएब अख्तर फरार, आगे पानी नहीं, ईद मनाओ इन से इन कनाडा एंड कोलंबो। चलिए ये रहा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उम्मीद है कि आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कार्बोनिल अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे देखिए अभी सिंपल कार्बोनिल थे, लेकिन कहीं कहीं डाई कार्बोनिल भी बनते हैं। जैसे मैग्नीज डाई कार्बोनिल है ना, थोड़ा सी स्ट्रक्चर उसकी देखे रहना बहुत ज़रूरी होगा। मैग्नीज डाई कार्बोनिल, कोबाल्ट डाई मेटल ना, डाई कोबाल्ट, इसी तरह से डाई मैग्नीज, और डाई मैग्नीज में रहता है डेका कार्बोनिल, और डाई कोबाल्ट में रहता है ऑक्टा कार्बोनिल। देखिए ये
डाई मैग्नीज Mn2, और ये कार्बोनिल कितना है, कितना 10। इसी तरीके से कोबाल्ट डाई कार्बोनिल में ये कार्बोनिल कितना रहता है, 8 होता है। ये तो पहली बात, ये याद हो गया। इनकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखनी होगी। इसमें कहते हैं 2 स्क्वायर पिरामिडल जो है मिलके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नीज से डाई हो गया, और फिर एक कार्बोनिल, यहाँ पे एक कार्बोनिल यहाँ पे ऐसे जोड़ लिया स्ट्रक्चर, और देखिए ये देखिए 4, और इसी तरीके से ये कार्बोनिल बड़ी आराम से बना सकते हो। कार्बोनिल देखिए 10 हो गया। ये हो गया मैग्नीज, डाई मैग्नीज ये डेका कार्बोनिल, डाई मैग्नीज डेका कार्बोनिल। कहते हैं मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल, 2 स्क्वायर पिरामिडल मैग्नीज कार्बोनिल मिलते हैं और मिल के ये बनाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर को ज़रा सा देखिए, यहाँ भी देखिए ये कोबाल्ट ये बॉन्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद ये अब ये कार्बोनिल, ठीक है, और कार्बोनिल इसी तरह से यहाँ भी कार्बोनिल और ये कार्बोनिल। ये अब देखिएगा यहाँ पे ये क्रॉस बनता, माने एक ब्रिज बनता है, ठीक है ना। ये कार्बोनिल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये। तो ये बात याद रखना होगा कि डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, ठीक है ना, में कार्बोनिल कोबाल्ट बॉन्ड ब्रिज बाई 2 CO ग्रुप, ब्रिज बाई 2। भाई देखिए ये है, यहाँ पे 2 CO ग्रुप क्या कर रहा है, इसको ब्रिज का फॉर्मेशन बनाता है, ये ब्रिज बन रहा है। तो कोबाल्ट बॉन्ड ब्रिज बाई 2 कार्बोनिल ग्रुप। एक बात इसको याद रखनी होगी खास तौर से, ठीक है बच्चों, बात समझ गए हैं, है ना। आसान सी बातें थी। उसके बाद देखिए आते हैं एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 चीज़ें आएंगी, है ना। वो 3-4 चीज़ें जो आ रही है वो कई जगह आई हुई है पूरी बुकों में, ठीक है। तो यहीं पे जो है एक बार याद कर लीजिएगा, जब एस्टिमेशन वगैरह करते हैं, क्वांटिटी एनालिसिस करते हैं तो वहाँ भी, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो वहाँ भी मिलते हैं। फिलहाल यहीं पे आप लोग याद कर डालिए, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन की बात करूं तो सबसे पहला है टेस्ट ऑफ निकल आयन का टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्स में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, नीट में आना है ना। इस बार आ जाए, अगली बार आ जाए, आना तो है, पक्का है आना है। जेई में आ चुके हैं। तो टेस्ट ऑफ निकल क्या आ चुका है इसमें। पहली बात तो यहाँ पे देखिए क्या है, निकल आयन +2। कहते हैं कि ये जो निकल आयन होता है रोजी रेड प्रेसिपिटेट गिव्स, रोजी रेड प्रेसिपिटेट किसके साथ, जब रिएक्शन किया जाता है विद DMG पता होगा DMG, मैंने बताया इन वीक बेस या एल्कलाइन। ये DMG डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेट, है ना। नेगेटिव चार्ज होता है किसका, एक नेगेटिव चार्ज होता है DMG में, DMG डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेट में एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या पढ़ते हैं वहाँ पे, जब लाइगेंड्स के फॉर्म में पढ़ते डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, वो लगाया जाता है नेगेटिव में, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेट। मैंने सारे लाइगेंड्स पढ़ाया है, शुरुआत के पहले ही पीरियड में पढ़ाया था लाइगेंड्स, वहाँ की स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। आप एक बार फिर से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेट कितना -1 चार्ज होता है, ठीक है। अब ये जो है कहते हैं कि ये इसके साथ ये निकल आयन +2 जो होता है निकल आयन,
डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट के साथ रिएक्शन करता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है DMG, और देखिए 2 बार लिया था ट्वाइस, और ये बन जाता है। और ये यही कैसा होता है, ये रोजी रेड प्रिसिपिटेट होता है। ये बात तो हो गई सिंपल सी बात। तो ये क्या होगा, एप्लीकेशन हुआ, माने निकल की पहचान कर ली जाएगी, निकल का टेस्ट कर लिया जाएगा, DMG को मिलाया जाएगा वीक एल्कलाइन मीडियम में, और वहाँ पे ये रोजी रेड कलर मिला तो कहेंगे निकल है। लेकिन जो क्वेश्चन आया है वो क्या है, वो क्वेश्चन तो ये आया हुआ है कि इसके शेप के बारे में पूछा गया, ये कैसा है, ये कैसा है, ठीक है ना। इसकी बात स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ये सारी बातें ऐसे पूछी गई हुई हैं, ठीक है। तो ये बात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताइए, देखिए हम लोगों ने जो वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स जो लिखा था, क्वेश्चनो अम्मो एक्वा पानी, और वो पूरा हाइलाइट फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये लिखा हुआ था स्ट्रेंथ। वहाँ पे कहीं DMG नहीं आया था, है ना, DMG नहीं आया था। तो DMG क्या है, स्ट्रांग लाइगेंड्स है कि वीक लाइगेंड्स है, कोई बताएगा? DMG अगर ये पता हो जाए तो इसका शेप वगैरह बता लेंगे जो आया, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता लेंगे। ये पूछा गया क्वेश्चन, है ना, इसका शेप पूछा गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया, शेप ही पूछा गया, खूब पूछा, पूछा इसका शेप कैसा हो जाएगा। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, देखिए DsP2, ये यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन पहले तो याद रखिए। और जब ऐसा हो गया तो कैसा हो गया, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, कोई लिखा था, कुछ दिखा नहीं, मैं इधर था, स्क्वायर प्लेनर, इस पहले तो याद कर लीजिए। तो ये जो DMG है SFL है, माने स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड्स हैं, स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड्स है। और जब स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड्स है बच्चों, तब क्या होगा, पेयरिंग कराएगा निकल +2 में 1s2 4s0 3d8। और मैंने कल ही बताया था प्लेटिनम के लिए कि सब कोई प्लेटिनम में पेयरिंग कराता है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल निकल जैसा होता है, क्योंकि 3d8 निकल में है तो 5d8 प्लेटिनम में है। तो प्लेटिनम के सारे की सारे कॉम्प्लेक्स जिसमें प्लेटिनम पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो और 4 लाइगेंड्स हो तो क्या थे, स्क्वायर प्लेनर थे। और यहाँ भी निकल में कितना है, 8 है। 8 का मतलब यहाँ पे पेयरिंग कराने वाला है, क्योंकि ये कैसा है, DMG स्ट्रांग SFL है। तो पेयरिंग हो गई 4 5 6 8, एक D बचा। और दूसरी बात, ये 2 बार है और ये बाइडेंटेड लाइगेंड्स, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड, टाइप्स ऑफ लाइगेंड फर्स्ट पीरियड। आप देखिए वीडियो भी मौजूद है, PDF भी आपके पास भेजे गए, अगर देखिए तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना लाइगेंड्स हो जाएंगे, कुल 4, क्यों 2 और 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक S और फिर एक ये 3 पे 1 2 3 4। तो हाइब्रिडाइजेशन में हुआ ये इस्तेमाल, एक D हो गया, एक S हो गया, 2 P हो गया, DsP2 हो गया, और ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। माने ये कॉम्प्लेक्स ऐसा ही है जैसा प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। अगर अब और बातें पूछ लेंगे, है ना, जो बातें देखिए जो एक बार पूछ ली गई है उससे हट के दूसरी पूछी जा रही हैं, ठीक है, ठीक है। एम्स में आया था तो नीट में एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाए, इसका शेप आ जाए, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि ये भी पूछ सकते हैं कि ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्या है कि निकल का जब DMG के साथ रिएक्शन कराया जाता है, निकल आयन का DMG के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कंपाउंड बनता, अ कंपाउंड इज फाउंड विच इज पैरामैग्नेटिक, विच इज डायामैग्नेटिक, विच इज स्क्वायर प्लेनर, विच इज स्क्वायर पिरामिडल। तो क्या है, 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है, कैसा है, डायामैग्नेटिक है और कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है। तो इस तरह के ऑप्शन बनाएंगे, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाएंगे कि ये बताइए ना, हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हो करते हो, वो इस तरह से बनाए कि निकल के इनके साथ रिएक्शन कराई गई तो जो कंपाउंड बना वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ये सब सारी बातें ऐसे वहाँ पे न्यूमेरिकल बनाएंगे।
उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होंगी आपको। अब उसके बाद निकल का ये टेस्ट हो गया। निकल के टेस्ट के बाद जरा सा सल्फर का टेस्ट करते हैं। सल्फर के टेस्ट में क्या बात इंपॉर्टेंट आएंगी देखते हैं। टेस्ट ऑफ सल्फर, टेस्ट ऑफ सल्फर। चलिए टेस्ट करते हैं S-2 सल्फर, सल्फाइड आयन, सल्फर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। नो सल्फर में ब्राउन रिंग कहाँ आएगी अंसार भाई, सोडियम सल्फाइड। देखिए सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन कहते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO, ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन होने के बाद जो बना यहाँ पे Na2 क्या हो गया, Na4 हो गया, Na4 हो गया। बाकी ये चीज़ें NFe, देखिए CN5, अब ये NOS कर दीजिए, ऐसे यहाँ पे आया NOS, ये बना। ठीक है, बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ये जो बना है ये वायलेट कलर। तो ये फिर अब देखिए ये जो आपको है ना, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, चलिए सोडियम नाइट्रो, ये क्वेश्चन पूछे गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फार्मूले पूछे गए हुए। तो ये है ना, मैंने कहा ना क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है, तो यहाँ पे आएगा सोडियम सल्फाइड। ये लेसिग्नेट टेस्ट जब करते थे ना, सोडियम एक्सट्रैक्ट से ये मिलता था, और वहाँ पे ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे अगर वायलेट कलर मिल गया तो वो कहते हैं कि क्या है, कि सल्फाइड आयन है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट टेस्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ Fe+2 और Fe+3, माने फेरस और फेरिक, बड़े इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ Fe+2 एंड Fe+3, इनके ज़रा सा टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट ऑफ तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम लोग इसका टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और Fe+2 और K3FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड का 1 या 2 ड्रॉप इसमें लाएंगे। कितना, Fe+ माने फेरस क्लोराइड हो, ऐसा ना, मतलब +2 ऑक्सीडेशन वाला, मतलब Fe+2 का टेस्ट कर रहे हैं। तो इनमें क्या कहते हैं, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, देखिए फेरो नहीं है, K3 है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड लाते हैं। ठीक है, अब पोटेशियम फेरिसाइनाइड यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, अब देखिए यहाँ पे बनेगा क्या, ये K3 है ना, तो वहाँ पे K3 के बजाय क्या हो जाएगा, Fe3 हो जाएगा, बस K3, ये F यहाँ पे आ जाएगा, K3 Fe3। उसके बाद FeCN6, ठीक है, Fe3 हो गया, K3 की जगह Fe3 हो जाएगा, FeCN6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये जो बनाना, इसको कहते हैं टर्न ब्लू, ये टर्न ब्लू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Fe3 FeCN6 क्या है, टर्न ब्लू। ये कहाँ मिल रहा है, एक ब्लू कलर मिलेगा, और किसका, Fe+2 के टेस्ट में। अब देखिए Fe+3 का जब टेस्ट करते हैं, यहाँ पे Fe+3 का टेस्ट करते हैं। देखिए अब जब फेरस लिया तो यहाँ पे फेरी लिया, देखिए फेरस लिया तो यहाँ पे क्या लिया, पोटेशियम फेरी, माने यहाँ पे +2 वाला लिया तो यहाँ पे क्या ऐसा है, +3 वाला है ना। यहाँ पे +3 वाला लेंगे तो यहाँ पे +2 वाला है ना, यहाँ पे +2 वाला का मतलब अब क्या करेंगे, K4 कर देंगे, FeCN6 कर लेंगे ये। अच्छा, अब जब ये रिएक्शन कराया तो अब देखिए ना, K4 है तो कहाँ पे, यहाँ पे Fe4 आ जाएगा, और यहाँ पे Fe आ जाएगा, और यहाँ पे Cn आ जाएगा, और यहाँ पे C6 आ जाएगा। ये मिल गया Fe4 FeCN6, और ये क्या हो जाता है, प्रूसियन ब्लू, जो नील आती है ना, प्रूसियन
ब्लू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको प्रूसियन ब्लू, टर्नबुल ब्लू और जो है आपका अभी सल्फर का टेस्ट, ये सब कौन से कम, नाइट्रोसोडियम, नाइट्रोप्रोसाइड, ये सब कंपाउंड के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ भी बन सकता है। और देखिए यहाँ पे कहेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है ना, यहाँ तो बड़ी आराम से निकल सकते हैं। यहाँ पे अगर देखिए यहाँ से याद करिए Fe3 आया था, तो यहाँ पे ये कहाँ पे, ये यहाँ पे गया था, ये जस की तस है, तो यहाँ पे क्या था, +2 वाला, तो यहाँ पे कैसा, यहाँ पे +2 है, ये कैसा +3 है, ये है ना। जो प्रूसियन ब्लू है, जो अंदर वाला आयरन है कैसा हो जाएगा, +2 हो जाएगा, बाहर वाला आयरन कैसा हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे अंदर वाला +3 है, बाहर वाला +2 है। ठीक है, चलिए ये हो गई टेस्ट ऑफ इंद। उसके बाद अभी अंसार ने कहा था, अभी एक दिया था ब्राउन रिंग टेस्ट, वो तो नाइट्रेट का टेस्ट होता है भाई, ब्राउन रिंग टेस्ट है, ये सल्फर सल्फाइड या सल्फर के टेस्ट में नहीं आता है, नाइट्रेट का टेस्ट हो जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। चलिए उन्होंने नाम ले लिया तो मैं उसका भी डिस्कस कर लेता हूँ, यहीं पे एप्लीकेशन इसमें भी आ जाएगा, ब्राउन रिंग टेस्ट, और इसको कह सकते हैं टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, NO3, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। इसमें क्या हो जाता है ना, ये जो नाइट्रेट होता है बच्चों, नाइट्रेट कि Fe+2 एसिडिक मीडियम जो होता है, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पे जो नाइट्रेट हो जाता है ये NO में, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और Fe+2 से Fe+3 और ये वाटर, ये पहले बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ना, ये क्या हुआ, +2 से +3 हो गया, तो ये कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और इसको क्या कर रिड्यूस कर, बहरहाल इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना, NO जो बन रहा है ना, ये FeH2O6, देखिए सल्फेट, अब यहाँ पे NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये आया, और ये FeH2O5 और NO, और ये जो बन रहा है इसको कहते हैं ब्राउन रिंग। एक ब्राउन रिंग का एक छल्ला सा बन जाता है, रिंग बन जाती है, ठीक है ना। इसमें जो है ये थोड़ा सा एसिड डालते हैं, थोड़ा सा Fe+2 डालते हैं, तो नाइट्रेट अगर रहा होगा तो ये मिल जा रहा है, तो ये ब्राउन रिंग है, ब्राउन रिंग है भाई, ठीक है ना ये। और इसमें फिर एक इम्पॉर्टेंट, मैंने हालांकि बात पढ़ा चुका हूँ इसी चैप्टर में, यहाँ पे जो ये कितना होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना, यहाँ पे ये कितना हो जाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ करता है। क्योंकि कहते थे ना, कुछ ऐसे लाइगेंड्स होते हैं जिनको पता नहीं कर सकते कि न्यूट्रल है कि प्लस वाला है कैसा है, तो उसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट से डिटरमाइन करते हैं, और आपको याद रखना पड़ता है वहाँ पे, तो ये हो जा रहा है, ठीक है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ये था अनुसार, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आते हैं ज़रा सा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, देखिए, जो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, नॉट सिल्वर आयोडाइड, ये सॉल्युबल हो जाता है। देखिए, ये सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड, सॉरी सिल्वर क्लोराइड, नॉट AgI, ये दोनों सॉल्युबल इन NH3 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, और सॉल्युबल हो गए क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, लेकिन सिल्वर आयोडाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का अगर प्रिसिपिटेट है, ठीक है ना, और अमोनिया देखिए तो क्या हो जाएगा, डाईएमीन, और ये बन जाएगा, ये बन गया, तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन सिल्वर आयोडाइड ऐसा नहीं करते। तो फोटोग्राफी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो फोटोग्राफिक होती है, फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है ना, उस पर सिल्वर ब्रोमाइड अनडिकम्पोज ऐसे ही पड़ा रहता है,
अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफिक फिल्म में पड़ा रहता है, तो उसको डिसइंटीग्रेट करना होता है। तो उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए हाइपो डाला जाता है। हाइपो का मतलब सोडियम थायोसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट उसमें डाला जाता है। तो हाइपो डाला जाता है, तो वो हाइपो इनको डिकम्पोज करके क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। देखिए ज़रा सा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे, हाइपो। तो इन फोटोग्राफी ऐसे भी डायरेक्ट पूछा गया है कि फोटोग्राफी में क्या अनडिकम्पोज होता है, क्या बनता है अंडी, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, तो कहते हैं अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में अनडिकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड, अनडिकम्पोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड इज रिमूव्ड बाय यूजिंग हाइपो है ना, ये हाइपो मतलब सोडियम थायोसल्फेट, ये होता है Na2SO3 ये हाइपो, इसका इस्तेमाल किया जाता है अनडिकम्पोज करने। तो यहाँ पे क्या देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज होगा तो Ag+12Br2 ये बनेगा। ठीक है, और डिकम्पोज होके ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे जब हाइपो इस्तेमाल किया गया, है ना, क्वेश्चन तो सब खत्म हो गया आपके यहाँ के कि क्या इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया, रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो AgBr प्लस हाइपो 2Na2S2O3 ये हाइपो हो गया। ठीक है, क्या बनता है, अब देखिए ये फिर एक, जब ये रिएक्शन हुआ, आप कह सकते हैं ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन रहा है, तो क्या बन रहा है, Na3Ag है ना, सिल्वर थायोसल्फेट बनेगा। H2 सोडियम थायोसल्फेट से क्या बनेगा, सिल्वर थायोसल्फेट H2O3 ये बन जाता। अब यहाँ पे 3 है तो ये मिल गया सोडियम थायोसल्फेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड। अब देखिए सोडियम ब्रोमाइड, अब देखिए ना, ब्रोमीन क्या हुआ, अलग हो गया, सिल्वर अलग डिकम्पोज हुआ, तभी तो डिकम्पोज हो गया, सिल्वर इनके साथ आया, ब्रोमीन इधर गया। तो इस तरीके से ये हाइपो इस्तेमाल किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोज करने के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज होके क्या बनाया, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज होके क्या बनाया, देखिए सिल्वर थायोसल्फेट बना, सोडियम सिल्वर थायोसल्फेट। ठीक है, ये ऐसा बन गया। तो इस तरीके से ये आपका, ठीक है, ये मिला एप्लीकेशन फोटोग्राफी में हो गया। उसके बाद EDTA एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट का इस्तेमाल, इसके डाइसोडियम साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए, या कहिए कि वाटर की हार्डनेस को एस्टिमेट करने के लिए EDTA के डाइसोडियम साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से EDTA, ठीक है ना, का इस्तेमाल किया जाता है लेड पॉइजन को ख़त्म करने के लिए, लेड पॉइजनिंग को ख़त्म करने के लिए। तो एक तो हो गया EDTA का इस्तेमाल वाटर की हार्डनेस के लिए, और उसे ज़रा सा देखना के लिए, बंद तो नहीं हुआ है, हाँ, बंद का डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो और लेड पॉइजन को ख़त्म करने। उसके बाद कुछ एक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, सिस्प्लेटिन का इस्तेमाल किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सिस्प्लेटिन का इस्तेमाल इन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसी में आ चुका है, देखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखिए सिस्प्लेटिन क्या बनेगा, देखिए ये सिस बनाना है, सिस बनाने का ढंग सीख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, सिस देखिए Cl एक साइड में, सेम साइड में सेम आ जाएंगे, ये है अमोनिया, इसको बोलेंगे सिस्प्लेटिन। यही है सिस्प्लेटिन का इस्तेमाल किया जाएगा इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उसके बाद देखिए कुछ बायोलॉजिकल में,
बायोलॉजिकल में एप्लीकेशन जैसे आपका क्या है, कोबाल्ट किस में हो जाता है, सब लोग जानते हो, विटामिन B12 इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ किसका, कोबाल्ट। लेकिन साथ में ये कोबाल्ट जानते हैं, ये सब कोई जानता, +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता, +3 वाला, तो किस फॉर्म में, +2 वाला, ठीक है ना। तो ये विटामिन B12 इज कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट +2, ठीक है, विटामिन B12 इज कॉम्प्लेक्स ऑफ बीटा। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है, इज कॉम्प्लेक्स ऑफ, अब देखिए आयरन सबको पता, तो Fe+2 या Fe+3, तो किसका, Fe+2, हीमोग्लोबिन इज कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe+2। Fe+3 किसका है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब हो जाएगा, माने हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हो चुका होगा तब ये हो जाएगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इज कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से मायोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है, इज कॉम्प्लेक्स ऑफ, ये देखिए कंफ्यूज नहीं करना होगा, हीमोग्लोबिन Fe+2, मायोग्लोबिन Fe+3, ऑक्सी हीमोग्लोबिन Fe+3 का कॉम्प्लेक्स। इंसुलिन खूब जानते हो ना, डायबिटीज़ वाला हार्मोन, इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाता है, डायबिटीज़। कौन सी डायबिटीज़, इंसिपिडस, नो ये गलती करके आए थे बच्चे, है ना, हाँ इंसिपिडस नहीं है, वो तो होता है ADH है ना, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH की कमी से होता है, ठीक है ना। लेकिन इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेलिटस, शुगर। बहरहाल इसमें कौन सा, इस कॉम्प्लेक्स ऑफ Zn, जिंक का कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये कुछ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जब नेक्स्ट टेस्ट होंगे तो ये फिर आएंगे। कल जो टेस्ट होंगे पहले मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, पहले पढ़ाने के बाद उसके बाद टेस्ट 10 बजे आपके लिए जाएंगे। सर इसको बंद करो यार, ठीक है। पहले